हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबी पाठशाला एंड दिस इज सुमन शेखावत एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे ना, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी ऐप पर हम लोगों ने कंप्लीट जो सिलेबस है वो हमारा कवर, खैर हमारा वीआरसी का तो बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका था। देन इसके बाद में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस भी की है एंड अब हम लोग आज करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम लोग 2023 प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम 2023 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं वीआरसी का। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली बट उससे पहले आप लोगों ने अगर अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी। पिक द अप्रोप्रिएट कैटेगरी फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस के लिए कैटेगरी जो है वो देखना है। इट मीन्स ये किस टाइप का सेंटेंस है, राइट? आपको टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो बताना है। कैटेगरी मीन्स तो आपके पास में लिखा है अ होर्स, माई किंगडम फॉर अ होर्स। उसके बाद में आपके पास में ना एक साइन लगा हुआ है ये, राइट? जैसे आप ये सब साइन जानते होंगे, जैसे फुल स्टॉप हो गया, या फिर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, राइट? या फिर एक्सक्लेमेशन साइन हो गया। तो ये सब किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आपके साइंस हैं, राइट? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है कि ये किस टाइम का, थोड़ा कोल्ड कफ है तो सॉरी, उसके लिए मैनेज करें। ये किस टाइप का आपका सेंटेंस है ना, ये आपको बताना है। तो आप लोग देखें और बताएं कि ये किस टाइप का है। जैसे सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ना, वो आपके कौन से सेंटेंस होते हैं? वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वो डिक्लेयर करने के लिए जो नॉर्मल सिंपल सेंटेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है विच इज़ असर्टिव है आपके पास में। असर्टिव जो है वो आप फुल स्टॉप के साथ में इनको देखते हैं, यूज़ करते हैं इनको। ये फोर्सफुल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए हम असर्टिव जो सेंटेंसेज हैं उनको यूज़ करते हैं। इनके लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलता है, राइट? एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो आपके होते हैं ना, वो अफर करते हैं, जैसे कि ही इज ऑनेस्ट, राइट? तो कुछ अफर करने के लिए हम लोग अफर्मेटिव का यूज करते हैं। वहीं आते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का साइन क्या है? ये है, राइट? जहाँ पे आप इमोशंस या अपने फीलिंग्स, राइट, अपने जैसे कि हैप्पीनेस, सैड, या इस टाइप के जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनको बताने के लिए जिस टाइप के सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं वो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पर यही है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो इट मीन्स किस टाइप का सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस है। पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सॉरी, पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। इट मीन्स आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो चूज करने हैं, राइट? जैसे कि अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये आपकी कौन सी टेंस में आती हैं? ये आती हैं आपकी प्रेजेंट टेंस में, राइट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप इनको यूज करते हो। एंड वहीं अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज की जाती है, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है। अब वो मैंने प्रॉपर आपको बताया हुआ है कि किस टाइप का सेंटेंस जो है वो आपका होता है। वहां पे आपको किस टाइप के सेंटेंस में आप क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और उनके क्या क्या मीनिंग है, किस टेंस को किस सेंस में यूज किया जाता है, राइट? जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट को कब यूज किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, कॉन्टिन्यूस मीन्स क्या, अगर कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा हो तो वहां हम कॉन्टिन्यूस को यूज करते हैं, राइट? तो इस टाइप से मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है। बट स्टिल मैं आपके साथ में एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगी जिसमें कि जो भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं। जो टेंसेस वगैरह हैं मैंने डिटेल में थोड़ा आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं कि लाइक टेंसेस किस टाइप के होते हैं, क्या इनके यूजेस हैं, एग्जाम्पल्स के साथ में। तो वो आपको MBA पाठशाला के टेलीग्राम पे उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग इस सेशन के बाद में जाके उसको भी देख सकते हैं, राइट? आप रात को 10-12 के आसपास आपको मिल जाएगा लिंक। तो आप वो भी जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके? जहाँ पे आपको सारे जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स मैंने सारे कंप्लीट बेसिक्स करा रखे हैं, चाहे वो वोकैबलरी के हो, चाहे वर्बल रीजनिंग के हो, चाहे वो आपके VA के हों लाइक ग्रामर और पैराजम्बल, चाहे वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हों। तो वो थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स विद एग्जांपल मैंने आपको करा रखे हैं। तो वो प्लेलिस्ट आप लोग एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, ओके? तो मैं शेयर करके उसका वॉइस नोट भी आपको शेयर कर दूंगी। बट चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किसका यूज़ होगा। आपके पास में सेंटेंस क्या है कि CCTV डैश बीन यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स, है ना? मेनी ईयर्स से उसको यूज़ किया जा रहा है। इट मीन्स अब तक किया जा रहा है। कोई काम जो कुछ टाइम पहले या पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी वो क्या है, अभी वो चल रहा है, राइट? तो फॉर द सर्विलियंस ऑफ पब्लिक एरियाज एसोसिएटेड विद ऑब्वियस रिस्क, तो उस सेंस में हम जो हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है उसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये तो आएंगे नहीं,
राइट, कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ में क्या होता है आपका इज एम आर के साथ में किसको यूज किया जाता है, यहाँ पे होता है आपका मेन वर्ब के साथ में आईएनजी यूज किया जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे कि अगर यहाँ यूजिंग होता, यूजिंग तो हम इज या आर में से यूज करते, राइट, तो यहाँ पे यूजिंग तो है नहीं, तो चलिए फिर देखते हैं इन दोनों में से यूज होगा। अब हैज हैव परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, मेन वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, राइट, सिंगुलर है तो हैज कर दो, प्लूरल है तो हैव कर दो। अब सीसीटीवी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए, देखो सिंगुलर है या प्लूरल है ये हमें कैसे पता चलेगा। सीसीटीवी, सीसीटीवी ना एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिवली इसको, कलेक्टिव नाउन्स को हम एज एन सिंगुलर यूनिट ही काउंट करते हैं, उसमें नंबर्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, बट कलेक्टिव जो आपके नाउन है उनको एज एन सिंगल यूनिट ही काउंट किया जाता है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही उनके साथ में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा, टेक्निकली यहाँ पे क्या आएगा, सीसीटीवी हैज बीन यूज्ड फॉर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके पास में है अप्रोप्रिएट डायरेक्ट स्पीच, जो है वो आपको फॉलोइंग सेंटेंसेस में जो है वो बताना है इसमें से इस सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच क्या होगा। देखो, ही ग्रीटेड मी, उसने ग्रीट किया है मुझे, है ना, ग्रीट किया है, ही ग्रीटेड मी। अब ग्रीट करना मीन्स क्या है, जैसे कि इसने हेलो बोला है ना, तो अब आप देखो, एंड आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, तो उसने मुझे ग्रीट किया, ग्रीट किया इट मीन्स क्या बोला होगा उसने, उसे हेलो बोला होगा। ग्रीट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हेलो बोला होगा, बट हेलो तो सब में आ रहा है। अब हेलो क्या है, एक जेस्चर है, इसके साथ में आप देखो क्या यूज करोगे, आप अप्रोप्रिएट सेंटेंस देख लीजिए, इसके साथ में आप किसका यूज करेंगे, ठीक है। तो आंसर जो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू यू आपका आंसर क्या है, ओके। चलिए जी देखते हैं। अब ग्रीट किया इट मीन्स क्या है, हेलो तो आएगा ही आएगा, एम आई राइट। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, हेलो के साथ में एक्सक्लेमेशन आएगा, राइट। हेलो के साथ में किसका यूज होगा, ग्रीट किया है, एक्सक्लेमेशन का यूज होगा, बाकी सब सेम है। अब दूसरा यहाँ पे जो चेंजेस हैं कि आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, तो ये क्या है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो हम प्रेजेंट को किस में ले जाते हैं, जिस टेंस में हो उसी का पास्ट में ले जाते हैं। ये कौन सा टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्यों है कॉन्टिन्यूस टेंस, आर आ रहा है, इज एम आर कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। एंड दूसरा यहाँ पे क्या होता है, आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, राइट। तो जब आपका कोई भी टेंस जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, हम उसको इनडायरेक्ट में जब जाते हैं तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देते हैं, राइट। उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आता ही है, प्लस यहाँ पे और किसका यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपका वॉज या वर होता है, राइट। तो आई के साथ में वॉज का यूज होगा, वैसे यू के साथ में आर का यूज होता है, यू अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है, राइट। तो वैसा ही हमने यहाँ पे किया है। तो टेक्निकली आपका इसके अलावा और कहीं पर भी कोई ऐसा सेंटेंस है जो कि क्या है, आपका इस फॉर्म को फुलफिल कर रहा हो या इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो, अगर आपको इंटेरोगेटिव, क्योंकि उसने क्या पूछा है, पूछा है, इट मीन्स क्वेश्चन पूछा है, तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क जहाँ नहीं है एलिमिनेट कर दो, यहाँ 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 है। अब क्वेश्चन मार्क अगर कहीं आ रहा है इट मीन्स वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, देन हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है। और अगर इससे पहले कोई क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड, WH फैमिली कोई वर्ड है तो उसको रख दीजिए, राइट। अब यहाँ सब जगह WH फैमिली वर्ड ही है, राइट। इस सेंटेंस को तो हटा ही दो, सारी जगह WH फैमिली वर्ड ही है हमारे पास, बट हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, या तो यहाँ है या फिर यहाँ है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। सेकंड, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमने इसको क्यों नहीं चूज किया, इसको ही क्यों चूज किया, क्योंकि इसने हेलो के साथ में एक्सक्लेमेशन का यूज नहीं किया है इसका, राइट। तो हेलो के साथ में, जेस्चर के साथ में आप एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे, जो कि यहाँ नहीं है, तो आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास में कि चूज अ एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फॉलो
फॉर द स्टेटमेंट, आपके पास में एक स्टेटमेंट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि क्या करना हो, जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन हो इस आंसर का ये है कि यस इट डज, ये किसका आंसर हो सकता है इसमें से ये किसका आंसर होगा कि व्हाट हैपन्स इन विंटर, यस इट डज। अब ये तो खुद ही पूछ रहे कि क्या होता है, इसका आंसर तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डज इट रेन इन विंटर, या फिर इज इट रेनिंग इन विंटर, या फिर डिड इट रेन इन विंटर। ये किसका आंसर हो सकता है इन तीनों में से, आपको अप्रोप्रिएटली ये बताना है कि भैया ये इन तीनों में से किसका आंसर है, राइट। तो ये किसका आंसर हो सकता है, यहाँ पे आया है इट डज, इट डज, डज का आंसर डज तो नहीं होगा, राइट। इज इट रेनिंग इन विंटर, है ना। अब ये क्या है, क्या बारिश हो रही है सर्दियों में या बारिश होती है इन विंटर्स में। तो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन क्या है इसका, ये है कि डिड इट रेन इन विंटर, यस इट डज। नेक्स्ट है आपके पास में अप्रोप्रिएट, आपको कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को, सिंपल सा है कि अ पर्सन हु डज, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा करा रखे हैं, बाकी जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं वो उस प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा। आपके पास में है कि अ पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, राइट। MBA पार्शल का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें अगर आप नहीं हैं उस पर। तो एनी एनिमल प्रोडक्ट, जो क्या करता है, नहीं खाता है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता है, उसे क्या कहते हैं। ये तो बहुत ईजी है, वेजिटेरियन नहीं होता है, वेजिटेरियन में तो फिर वो मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ये भी आ जाते हैं, तो ये होता है वीगन। ये कोई भी एनिमल प्रोडक्ट ही नहीं खाते हैं, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, राइट। वेजिटेरियन तो होते ही हैं, प्लस ये कोई एनिमल प्रोडक्ट खाते ही नहीं है, जैसे मिल्क एंड ऑल। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास में, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस को जो करेक्ट कर रहा हो। अब सेंटेंस क्या है हमारे पास में, सेंटेंस है कि घाना इज अ सी पोर्ट, घाना जो है सी पोर्ट है इन गल्फ, गल्फ में एट गिनिया। अब सिंपल सा है कि ये तो एज इट इज आपको दे रखा है, अगर आपको लगता है कि ये करेक्ट है तो आप ए चूज कर लीजिए। जो आपको चेंजेस करना है, जो आपको एरर लग रहा है यहाँ पर, ये प्रेपोजिशनल क्वेश्चन है। किस चीज का क्वेश्चन है ये आपका प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, राइट। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है तो देखिए जरा क्या आएगा इसकी जगह सॉरी प्रेपोजिशन क्या होगा यहाँ पे, अप्रोप्रिएट ऑफ गिनवा, तो ठीक है ये करेक्ट है सारी जगह। जहाँ चेंजेस हैं वहां देखो कि घाना इज द सी पोर्ट है ना, कहाँ पे है, एट गल्फ होगा या ऑन गल्फ होगा या इन गल्फ होगा, राइट। इन गल्फ तो नहीं होगा, यहाँ पे चेंज क्या किया इसने, द आर्टिकल लगा दिया, उससे कोई एरर नहीं है। एरर यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या आएगा कि ऑन गल्फ है, गल्फ पे, घाना इज अ सी पोर्ट है गल्फ पे ऑफ गेनुआ के, राइट। तो ऑन का यूज होगा यहाँ पे गल्फ के साथ में। ऑन प्रेपोजिशन का यूज कब होता है, जब कोई चीज किसी सरफेस एरिया के ऊपर हो, किसी सरफेस के ऊपर हो, किसी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर एग्जिस्ट करता हो, राइट। तो वहां इन का यूज कब करते हैं हम, इन मीन्स कि किसी क्लोज एरिया के अंदर स्टेबल है तो इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका पैरा जंबल है, इसको आपको जंबल करना है, इसको आपको जंबल करना है, तो पैरा जंबल को देख लीजिए जरा चलिए जरा देखते हैं यहाँ पे ओपनिंग क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ओपनिंग आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए सेंटेंस, राइट। और जो इंट्रोडक्शन दे रहा हो पैराग्राफ का, क्योंकि एक पैराग्राफ ही होता है जिसको हमें रीअरेंज करके पैराग्राफ ही बनाना है, आपका ओपनिंग शुड बी इंडिपेंडेंट। एंड आपका ओपनिंग क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए उस पैराग्राफ का। इंट्रोड्यूस कौन सा करा रहा है, इट थिंक्स मोस्ट ऑफ इट्स ओन कंफर्ट्स, ये इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा। ए पे जाइए, अ कैट डज नॉट सीम टू बी कैपेबल, ये भी ओपनिंग नहीं है, क्योंकि ये कैट पहले ही इसने कह रहा है कि अ कैट डज नॉट सीम टू बी कैपेबल ऑफ द पर्सनल डिवोशन ऑफ शोन बाय अ डॉग। तो ये तो कहीं से कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कराया टॉपिक को। ये कह रहा है कि अ डॉग विल फॉलो हिज मास्टर्स, बट पहले कुछ टॉपिक के बारे में तो बताओ। तो टॉपिक क्या कह रहा है कि देयर इज सम ट्रुथ इन द कॉमन सेइंग, कि कुछ ट्रुथ हैं जिनको कॉमनली बोला जाता है, दैट वाइल क्लॉग्स बिकम अटैच्ड टू पर्सन्स, राइट। क्लॉग्स जो हैं वो अगर अटैच्ड हो जाते हैं पर्सन से,
बट कैट्स जो है जनरली अटैच होती हैं किससे, प्लेसेस से। कैट्स जो हैं वो कभी भी पर्सन से, ये ऐसा बोला जाता है कि कैट्स जो है ना वो कभी किसी व्यक्ति से, पर्सन से अटैच नहीं होती, वो प्लेसेस से अटैच होती है। अब उसको ये आगे एक्सप्लेन भी करेगा, पहले तो इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉपिक को। तो इंट्रोडक्टरी क्या है इसमें से, सी है, सी वुड बी इंट्रोडक्टरी पार्ट। जो नहीं है ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब सी का पेयर देख लीजिए, आंसर तो आपको वहीं मिल जाएगा अपना, बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होगा एग्जाम में, तो हमें फास्टली करना पड़ेगा ऑप्शंस के थ्रू, ऑप्शंस गिवन होंगे। तो बस आप इसका पेयर देख लीजिए। इसका पेयर क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि कैट्स जो है ना वो टेक्निकली क्या होती हैं, इससे अटैच होती हैं प्लेसेस से। अब ये क्या कह रहा है कि इट थिंक्स मोस्ट ऑफ इट्स ओन कंफर्ट्स एंड इट्स लव इज ओनली कप बोर्ड लव होता है। इसका जो लव होता है ना वो कैसा लव है, ओनली कप बोर्ड लव है। जबकि ये क्या कह रहा है कि क्योंकि इसके बारे में देखते हैं सी एंड बी पेयर क्या बोलते हैं कि डॉग विल फॉलो हिज मास्टर एनीवेयर। और जबकि डॉग जो होता है ना वो अपने मास्टर को फॉलो करता है एनीवेयर, बट अ कैट जो है कीप्स टू हाउस, और वो क्या करती है कि कीप्स टू हाउस, इट इज यूज्ड टू, जिसके लिए कि वो यूज टू हो जाती है वहां रहने के लिए। एंड व्हेन द हाउस चेंजेस हैंड्स, और जब हाउस फॉर एग्जाम्पल चेंज होता है या किसी को बेच दिया जाता है या फिर खाली करते हैं तो द कैट विल रिमेन देयर, कैट फिर भी वहीं रहती है सो लॉन्ग। क्या ये अप्रोप्रिएट नहीं है इसके बाद में कि ये जो प्लेसेस की बात हो रही है कि कैट्स जो है वो जर्नली अटैच होती हैं प्लेसेस से। अब वो कैसे होती है ये उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है, राइट तो ये उसी को एक्सप्लेन करता है कि वो फिर भी वहीं रहती हैं सो लॉन्ग एज इट इज काइंडली ट्रीटेड बाय द न्यू ऑनर्स के थ्रू, उसको काइंडली ट्रीट किया जाता है, राइट तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, ये प्लेसेस की जो बात हो रही है ना वो उसको आगे कंटिन्यू कौन कर रहा है, थीम को कंटिन्यू कीजिए, इस थीम को कंटिन्यू किया जा रहा है बी के थ्रू। तो आंसर वुड बी बी। आगे इसको कंप्लीट भी देख लेते हैं। अ कैट डज नॉट सीम टू बी कैपेबल ऑफ द पर्सनल डिवोशन ऑफन, जो कि डॉग के थ्रू शो किया जाता है। डॉग क्या करते हैं, एक पर्सनल डिवोशन रखते हैं, बोलते हैं ना कुत्ते बहुत ईमानदार होते हैं, राइट तो वो वैसा ही। लास्ट इज कि इट थिंक्स मोस्ट ऑफ इट्स ओन कंफर्ट्स एंड इट्स लव इज ओनली कपबोर्ड लव है। जो कैट्स का लव है वो ओनली कपबोर्ड, यानी कि उस घर से प्यार होता है उसे। तो ये था आपका अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब आपके पास में एक ये गिवन है, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ही इज लेबरिंग अंडर द डिल्यूजन ऑफ सीरियस नेचर। अब इस पे थोड़ा फोकस करना, डिल्यूजन ऑफ सीरियस नेचर, इसके थ्रू आप बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके थ्रू देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट इसका आंसर होगा ही इज मेंटली अनफिट बट वर्किंग, या फिर ही इज इन डिलाइरियम, या फिर ही इज कमिटिंग अ मिस्टेक, और ही इज सीरियसली इल। देखो इलनेस से तो हम इसको बिल्कुल डिल्यूजन से नहीं कर सकते हैं, ही इज कमिटिंग अ मिस्टेक होगा इसका आंसर, है ना। क्यों, अंडर द डिल्यूजन ऑफ सीरियस नेचर, इट मीन्स कि ही इज लेबरिंग, वो काम कर रहा है किस तरीके से, अंडर द डिल्यूजन ऑफ अ सीरियस नेचर, राइट तो डिल्यूजन ऑफ सीरियस नेचर मीन्स क्या हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। अगर आप डिल्यूजन के बेसिस पे काम कर रहे हो, या अगर आप एक डिल्यूजन में हो, है ना, अनक्लियर हो, तो आप डेफिनेटली क्या कमिट कर सकते हैं, मिस्टेक। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा जो इससे रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द गिवन सेंटेंस। अब इसको करेक्ट करना है आपको, राइट यहाँ पे ये कंजक्शन का क्वेश्चन है, तो कंजक्शन के बेसिक भी देख लें आप, राइट कंजक्शन का क्वेश्चन है। कंजक्शन है कि राधा इज एज क्लेवरर एज सुधा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि क्या एज के साथ में, एज के साथ में जो भी वर्ड आता है ना, एज इट मीन्स एक ऑलरेडी क्या है, कंपेयर कर रहा है। अब कंपेयर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री को। कंपेरेटिव डिग्री को यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, या तो आप किसी भी सेंटेंस के साथ में मोर देन का यूज कीजिए, या फिर आप जो भी आपका वर्ड है, जो भी वर्ड है उसके साथ में ER लगा दीजिए। बट जब एज का काम ही क्या है, कंपेयर करना है, तो हमें कंपेरेटिव डिग्री को एडिशनली यूज करने की नीड ही नहीं है, राइट तो यहाँ पे क्या आता है, नॉर्मल वर्ड ही आता है, उसके साथ में कोई भी ER कंपेरेटिव डिग्री का वर्ड नहीं आएगा, ना ही मोर देन यूज होगा। तो आप सिंपल सा वर्ड जो है इसमें बाकी सब करेक्ट है, बस यहाँ पे क्लेवरर की प्लेस पे क्या आएगा, क्लेवर आएगा। तो वो ऑप्शन चूज कर लो, सुधा इज एज क्लेवर एज सुधा इज क्लेवरर, ये तो नहीं होगा। सुधा इज एज क्लेवर एज, सॉरी राधा इज एज क्लेवर एज सुधा, कि राधा भी उतनी ही क्लेवर है जितनी सुधा है। तो अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट पे आ जाइए, आपके पास में एक पैराग्राफ गिवन है, उसको देखिए। नेक्स्ट आपके पास में एक पैराग्राफ गिवन है, तो उसको देखें। अब ये जो पैराग्राफ है वो क्या बोल रहा है,
आपको असर्शन रीजनिंग बताना है यहाँ पे, सिंपल सा असर्शन रीजनिंग बताना है। पैराग्राफ है, गांधीज ग्रेटेस्ट चैलेंज वॉज, क्या था, पोस्ट ट्रुथ, पोस्ट ट्रुथ था। द इंडियन सोशल यूनिवर्स वॉज ओवरफ्लोइंग द वेज ऑफ लिविंग स्टैब्लिश्ड बाय द पावरफुल दैट इनएविटेबली oppressed the powerless. In order to tackle this inequality, order to challenge this equality, Gandhi challenged the understanding of truth, right, that the powerful had inherited and internalized. He dislodged truth from its long held theological location of an ultimate divine compassion. Only goodness mattered. If the quality could be inculcated, truth would take care of itself. अब ये आपके पास में ना एक पैराग्राफ है सॉरी अब ये पैराग्राफ तो है, बट ये पैराग्राफ जो है आपसे क्या कहना चाहता है, राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैराग्राफ का मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, तो चलिए देखते हैं। देखो, ये टेक्निकली आपको सबसे पहले क्या बताना चाहता है, आप खुद से भी देख सकते हैं इस पैराग्राफ को यहाँ पे, राइट। आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। पैराग्राफ है कि गांधी जी जो है, एटलीस्ट उनकी सबसे बड़ा हम चैलेंज जो बोल सकते हैं ना, वो क्या था, पोस्ट ट्रुथ था, राइट, पोस्ट ट्रुथ था। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, द इंडियन सोशल यूनिवर्स वॉज ओवरफ्लोइंग the ways of living established by the powerful inevitable oppress the powerless. अब टेक्निकली ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम इंडियन काइंड ऑफ उसकी अगर हम बात करें, इंडियन सोशल यूनिवर्स की, राइट, अगर उसकी बात करें तो वो किन तरीकों से भरा हुआ था, वेज ऑफ लिविंग स्टैब्लिश, जो पावरफुल पीपल थे उस समय के, कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, राइट। तो उन्होंने जो लिविंग स्टैंडर्ड्स बोल दो या जीवन जीने के जो तरीके हैं वो स्टैब्लिश किए हुए थे, किसके थ्रू किए हुए थे, पावरफुल, जो उस समय पे जो पावरफुल थे उन्होंने वो थोप दिए थे किस पे, जो पावरलेस थे, लाइक जैसे कि हम लोग थे। इन ऑर्डर टू टैकल दिस, और इस इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए गांधी जी ने चेंज किया अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ, राइट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ जो था, जो पावरफुल लोगों के थ्रू इन पे थोपा गया था, है ना, उसको उन्होंने चेंज करने की कोशिश में किया, जैसा उनको लगता था कि ये तो इनहेरिटेड है, ये तो हमें विरासत में मिला है, हमें तो ऐसा अब आगे फेस करना ही पड़ेगा, राइट, ऐसा उन लोगों को लगता था। एंड इसलिए उन्होंने क्या किया, डिसलॉज किया ट्रुथ को फ्रॉम इस लॉन्ग हेल्ड से। अब थियोलॉजिकल लोकेशंस जो थे ऑफ एन अल्टीमेट डिवाइन कंपैशन, राइट। अब टेक्निकली उसे उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, और उन्होंने एक थॉट दिया इस चीज़ को लेके। वो थॉट क्या था, वो थॉट था कि अल्टीमेट डिवाइन कंपैशन, जो कि आपके स्टेटमेंट में भी आ रहा है, गांधी जी वाला अल्टीमेट डिवाइन रेवोल्यूशन बोल दो, राइट। एंड ओनली गुडनेस, अच्छाई से ही जो है ना इसको बदला जा सकता है, या लोगों की जो थॉट थी उस समय पे इसको बदला जा सकता है। इफ दैट क्वालिटी कुड बी इनकैलकुलेटेड, तो ट्रुथ जो है वो टेक केयर ऑफ, तो सच्चाई अपने आप से ही अपना ख्याल रख सकती है, ध्यान रख सकते हैं, या हम वो उस टर्म को यूज कर सकते हैं। अब असर्शन आपके पास में क्या है, देखो ये असर्शन एंड रीजनिंग है। इसमें क्या है, आपके पास में एक स्टेटमेंट है, दिस वुड बी स्टेटमेंट, जो असर्शन है वो आपका स्टेटमेंट होता है। एंड आपको ये बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या ये ट्रू है, जो पैसेज कह रहा है क्या ये भी वही बात कह रहा है, और क्या ये भी ट्रू है, क्या ये भी वही बात कह रहा है। अब उसके बाद में आपको क्या चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ऐसा होने का रीजन क्या ये हो सकता है जो रीजन में गिवन है। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना होता है असर्शन एंड रीजनिंग में, राइट, कि जो रीजन गिवन है क्या वो एप्रोप्रिएट रीजन है हमारा या नहीं है। तो आपको ये देखना है, तो आप देखिए आपके पास में स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को चेक कीजिए कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, राइट। क्या कह रहा है कि गांधी इन हिज एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ डिसलॉज ट्रुथ एज ऑल अल्टीमेट डिवाइन रिलेशन, राइट, कि कहीं ना कहीं गांधी जी ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रुथ के साथ में, है ना, तो वो क्या था कि उन्होंने डिसलॉज ट्रुथ एज ऑल अल्टीमेट डिवाइन रिलेशन। अब ये तो करेक्ट है, ऐसा हमें गिवन है टेक्निकली, कहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, तो ये ट्रू तो है, इट मीन्स ए तो करेक्ट तो है।
एक ये कह रहा है कि एक करेक्ट नहीं है, तो इसको तो रिमूव कर दो, बाकी तीनों में से चेक करते हैं। अब रीजन को देखो, रीजन कह रहा है कि ही होल्ड्स दैट ट्रुथ, इन्होंने होल्ड किया कि ट्रुथ कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद गुडनेस, कि ट्रुथ को जो है ना वो सब्सटीट्यूट किया जा सकता है गुडनेस के साथ में। क्या ये ऐसा कह रहे थे? सेंटेंस था गुडनेस, ओनली गुडनेस मैटर्ड, ऐसा तो नहीं था। एंड पीपल कैन मैनेज, और लोग जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं बिना ट्रुथ के भी, बिना सच्चाई के भी, राइट? क्या ऐसा है? मैनेज कर सकते हैं बिना सच्चाई के? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो असर्शन है, क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका? क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा होने का कारण या कॉज जो है वो ये गिवन है? ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं दोनों ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं। गांधी जी इन हिज एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ डिसलॉज ट्रुथ एज ऑल अल्टीमेट डिवाइन रेवलेशन, जबकि आपका रीजन कह रहा है कि ही होल्ड्स दैट ट्रुथ कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद गुडनेस एंड पीपल कैन मैनेज विदाउट ट्रुथ, लोग जो हैं वो बिना ट्रुथ के भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ये अपनी जगह सही है, बट आर जो है, दोनों करेक्ट हैं अपनी अपने प्लेस पे, दोनों करेक्ट हैं, राइट? अदर ओपिनियंस दोनों करेक्ट हैं, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी होगा, राइट? और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस इज कंपैटिबल विद गांधीज आइडिया ऑफ ट्रूथ? कौन सा इसमें से ऑप्शन ऐसा है जो कंपैटिबल है गांधी का जो आइडिया था ट्रुथ को लेके, सच्चाई को लेके? पूरे पैराग्राफ में, पूरे पैसेज में जो गांधी का जो आइडिया था वो आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए, ओके, कि ट्रुथ इज इनहेरिटेड है एंड इंटरनलाइज्ड है। ट्रुथ इज कंपैटिबल बताना है आपको, कौन से कंपैटिबल लगता है आपको आइडिया के साथ में? ट्रुथ इज अल्टीमेट डिवाइन रेवोल्यूशन है, या फिर ट्रुथ इज क्या है? बाय प्रोडक्ट है ऑफ ऑनेस्टी, ह्यूमनिज्म एंड कंपैशन का। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि बाय प्रोडक्ट है, ऑनेस्टी, ह्यूमनिज्म एंड कंपैशन से ट्रुथ, सच्चाई ऑटोमेटिकली आ जाती है, बाय प्रोडक्ट है, ये कहना चाह रहा है? बिल्कुल है। लास्ट है आपका, ट्रुथ डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड विद गुडनेस, सच्चाई जो है वो डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड है गुडनेस के साथ में, राइट? गुडनेस से सच्चाई ऑटोमेटिकली आती है, अच्छाई से सच्चाई आती है, ठीक है? अब क्या वो दोनों ऑप्शंस कंपैटिबल हैं? क्या कंपेयर नहीं कर सकते हम उस चीज के साथ में? कंपैटिबल नहीं है वो, राइट? तो आंसर क्या होगा? डी होगा। देखो, can we infer or directly given and compatible are three different things, right? तो you should know compatible means क्या है, क्या वो compatible है उनके ट्रुथ का जो ओपिनियन था उसके लिए, वो पूछा है आपसे। आप इसको इन्फर करना या डायरेक्टली स्टेटेड है वो कंसिडर नहीं कर सकते हैं हम, राइट? इन द गिवन पैसेज द टर्म इनएविटेबली, उसका मतलब क्या है? सीधा सीधा पूछा है। इनएविटेबली मीन्स क्या होता है? इनएविटेबली मीन्स होता है निश्चित रूप से, और इसका मीनिंग क्या होता है? सर्टेनिटी, राइट? इनएविटेबल और सर्टेनिटी का सेम ही मीनिंग है। नेक्स्ट देख लीजिए आपके पास में ये है रन अक्रॉस, ये फ्रेज। अब ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब भी मैंने आपको 80 प्लस फ्रेजल वर्ब्स मैंने करा दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेजल वर्ब देखते हैं क्या है। रन अक्रॉस मीन्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, रन अक्रॉस मीन्स क्या होगा? ओके, रन अक्रॉस मीन्स होता है टू मीट और फाइंड बाय चांस, है ना? बोलते हैं ना रन अक्रॉस, इट मीन बाय चांस मिलना। तो इसका ए का तो क्या हो जाएगा भैया? बी होगा। रन डाउन मीन्स देख लीजिए, रन डाउन मीन्स होता है, रन डाउन मीन्स टू लूज पावर और स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद करना या रुकना। तो बी का क्या है भैया? ए है। यहीं पे देख लो, ए का बी, वैसे आंसर ये रहा, बट बाकी भी देख लेते हैं। रन इनटू मीन्स क्या होता है? टू मीट बाय चांस, किसी से बाय चांस मिलना। और रन ऑन मीन्स क्या होता है? टू कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग, किसी काम को कंटिन्यू करना बिना रुके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक छोटा सा पैराग्राफ है, पहले इसको देखते हैं।
तो क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि टैपिड वाटर मीन्स क्या होता है, बट उससे पहले पैसेज देखते हैं छोटा सा जिस पे बेस रहे। टू रत्ना बाबू द होटल सीम्ड क्वाइट एडिक्यूट, कि क्वाइट एडिक्यूट, एडिक्यूट मीन्स होता है पर्याप्त लग रहा था या ठीक ही लग रहा था देखने में तो, है ना। हिज रूम वॉजेंट लार्ज, उसके रूम जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं थे, बट दैट डिडंट मैटर, बट वो चीज़ कोई मैटर नहीं करती। देयर वर विंडोज टू ईस्ट एंड द साउथ विद प्लीजेंट व्यूज के साथ में, ईस्ट एंड साउथ में एक अच्छा व्यू था उनका ऑफ द कंट्री साइड। द सर्वेंट पंचा सीम्ड, सर्वेंट का नेम है ये पंचा, सर्वेंट पंचा सीम्ड एन एमिएबल सॉर्ट, है ना। तो वो थोड़ा एमिएबल मीन्स क्या होता है, सुशील, राइट, जैसे बोलते हैं ना सुंदर सुशील, वैसा तो सुशील दिखने में लग रहा था। रत्ना बाबू वॉज इन द हैबिट ऑफ बाथिंग ट्वाइस अ डे, वो 2 बार दिन में नहाते थे, इन टैपिड वाटर थ्रू आउट द ईयर। टैपिड वाटर मीन्स क्या होता है, ल्यूक वार्म वाटर होता है, राइट। पंचा हैड assured him that there would be no trouble about that, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे टैपिड वाटर मीन्स क्या है, ल्यूक वार्म वाटर होता है, गुनगुने पानी से नहाने की उनकी हैबिट थी। नेक्स्ट वुड बी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है किसका, मॉडस ऑपरेंडी, ये है फॉरेन ऑथर वर्ड्स, जो भी मैंने करा चुकी हूँ, मैं आपको ऐप पर भी करा चुकी हूँ। मॉडस ऑपरेंडी मीन्स क्या होता है, टेक्निकली आपको ये बताना है। मॉडस ऑपरेंडी जो है विच, उसका मीनिंग बताएंगे आप मुझे कि क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। मॉडस ऑपरेंडी मीन्स होता है मैनर ऑफ डूइंग थिंग्स, काम करने का तरीका, जिसको हम बोलते हैं काम करने का वे, तरीका। अब नेक्स्ट है आपके पास में एक एक्सप्रेशन है वेल डन, इट मीन्स क्या होता है, वेल डन मीन्स, वेल डन मीन्स होता है दैट वॉज वेल डन, कि हाँ बहुत सही था, बिल्कुल होता है। यू वुड हैव डन वेल, वुड हैव का तो क्या पता है डन वेल अच्छा करोगे या नहीं, यू वुड हैव डन वेल आपने अच्छा किया है। यू विल डू, अब विल डू का हमें क्या पता, देखो ये ऐसा नहीं होता है। वेल डन मीन्स क्या होता है, दैट वॉज वेल डन और यू हैव डन वेल, कि तुमने अच्छा किया है या वो अच्छा था। तो ए एंड सी आंसर हो गया ये। नेक्स्ट पे आ जाइए, पिक द एंटोनिम ऑफ एड्रॉइड। एड्रॉइड का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो चलो एंटोनिम तो हम बता देंगे, बट एंटोनिम से पहले आई थिंक हमें पता होना चाहिए एड्रॉइड मीन्स क्या होता है। एड्रॉइड मीन्स होता है किसी काम में कुशल होना, निपुण होना, टाइप ऑफ, राइट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल है, एड्रॉइड मीन्स एक्सपर्ट होना, ये सिनोनिम है उसका। आपसे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, एमेच्योर होना, है ना, नवाइसे होना। नेक्स्ट देख लीजिए, कंप्लीट करना है इस लिस्ट को आपको, सो ये इनको यूज करना है। कोई एक भी अगर आपको समझ में आ गया तो आप आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ही सक्सीड डैश perseverance and sheer hard work. ओके, देखो देखो बाकी सबके मीनिंग तो आई थिंक आपको पता ही होंगे, आई होप, है ना। इन ल्यूए ऑफ का मीनिंग होता है इसके बदले, और इन डिंट ऑफ मीन्स होता है अभी हिंदी में क्या बोलते हैं ऑफ, ही सक्सेड बाय डिंट ऑफ perseverance एंड sheer हार्ड वर्क, राइट, इसके साथ, कि वो सक्सेसफुल हुआ, कैसे हुआ, इसके साथ। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, ए का तो आ जाएगा डी, इसके साथ, इट मीन्स होता है इसके साथ, राइट। तो ये तो आ गया हमारा। अब फर्स्ट का फोर्थ ना सिर्फ यही है, तो ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल गया। फिर भी हम बाकियों को भी चेक कर लेते हैं क्या वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट है ही डाइड फाइटिंग, ही डाइड फाइटिंग, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, अपनी के कंट्री के बिहाफ पे, है ना। वो कंपनी कंपनी बोलो सॉरी, ही डाइड, वो उसकी मृत्यु हो गई, फाइटिंग इन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, अपने अपने देश को बचाते हुए। ही प्रिजर्व्ड, ओके, डिफिकल्टीज, अब इसमें क्या होगा, ही प्रिजर्व्ड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, है ना, डिफिकल्टीज होने के बावजूद, बावजूद भी। ही एक्सेप्टेड द कार, ओके, इन ल्यू ऑफ हिज क्लेम ऑफ रुपीज, इसके इसके बदले, इट मीन्स क्या होता है, इसके बदले, तो इसके बदले, ठीक है, उसने एक्सेप्ट की कार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पिक सिनोनिम, सिंपल सा है, शेक मीन्स क्या होता है, शेक मीन्स बहुत सिंपल सा है, आपको इसका बताना है कि भैया शेक मीन्स होता क्या है। इट मीन्स होता है भागना या बचाना, तो इसका सिनोनिम ये तो बताना है आपको, सिनोनिम क्या हो जाएगा, एवेड, राइट, भागना,
नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। स्कैप मीन्स भी यही होता है, बचाना। अवॉइड मीन्स भी यही होता है, अपोज नहीं होता, अपोज कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो अब ये तीनों आंसर्स देख लीजिए कहाँ हैं, ए बी सी, ए बी सी यहाँ है। चलिए आपके पास में लास्ट है एक सिंपल सा क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देखें। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पैराग्राफ क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं। पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन। पोइट्री जो है एक इमेजिनेशन और पैशन का लैंग्वेज है। इट रिलेट्स टू वट एवर गिव्स इमीडिएट, है ना, प्लेजर और पेन टू द ह्यूमन माइंड। अब ये क्या देता है, एक इमीडिएट प्लेजर भी देता है और कभी कभी पेन भी देता है ह्यूमन माइंड को। इट कम्स होम टू द बॉसम एंड बिजनेस ऑफ मैन for nothing but what comes to them in the most general and intelligible shape can be subject for poetry, right? Poetry is the universal language hai with which the health holds with nature and itself, right? He who has a contempt for poetry cannot have much respect for himself. कि ये टेक्निकली क्या है कि जो भी क्या करता है, कंटेम्प्ट करता है फॉर पोइट्री के लिए, कैन नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ। जो क्या है, अपने आप के लिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती है, और किसी और के लिए भी, फॉर एनीथिंग एल्स, और किसी चीज़ के लिए भी। वेर एवर देयर इज़ अ सेंस ऑफ ब्यूटी एंड हार्मोनी। अब इस पर क्वेश्चन है, इसको ठीक से देखें। Wherever there is a sense of beauty and harmony, as in the motion of a wave of the sea in the growth. अब ये क्या कहना चाह रहा है कि wherever there is a sense of beauty and harmony, जहाँ पे sense हो beauty और harmony का, राइट, एज इन द मोशन, जैसा कि इसका एक एग्जाम्पल दिया है, एज इन द मोशन ऑफ वेव, जैसे कि सी में जो एक वेव मोशन करती है ना, राइट, इन द ग्रोथ ऑफ फ्लावर देयर इज अ पोएट्री, इन वहीं एक पोएट्री का बर्थ होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ड्यूली कॉरेस्पॉन्ड विद द गिवन पैसेज। सिंपल से आपको बताना है कि इसमें से भैया कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि क्या है, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पैसेज में जो गिवन है एक्सप्रेशन उसके साथ। पोएट्री एंश्योर करता है, ओके, पोएट्री एंश्योर करता है फॉर द इमीडिएट प्लेजर एंड पेन एक्सपीरियंस बाय क्रिएटिव माइंड, विच इज ऑल्सो गिवन, हमें स्टार्टिंग में ही गिवन था। प्लेजर एंड पेन देता है इमीडिएटली एक ह्यूमन माइंड को, तो ये तो होगा, ये तो होगा ही होगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, इट रिवॉल्व, ये रिवॉल्व करता है अराउंड द जर्नल एंड इंटेलिजिबल फीलिंग्स ऑफ द पीपल को, ये रिवॉल्व भी करता है ना, ऐसा भी था, general and intelligible shape can be subject for poetry, right? तो ये भी ये करता है, okay. A contempt for poetry and self respect are mutually compatible हैं, बिल्कुल हैं, ये भी हमें given था अपने आप के लिए भी, right? Cannot have much respect for himself or anything else, तो ये भी म्यूचुअली हम बोल सकते हैं कि कंपैटिबल है। बट नेक्स्ट बोल रहा है कि इट अनअवॉइडेबली रिलेट करता है मैन काइंड सेंस के साथ में ऑफ ब्यूटी पावर एंड हार्मोनी, अनअवॉइडेबली रिलेट करता है ये इसके साथ में, तो हाँ बिल्कुल करता है, सेंस ऑफ ब्यूटी पावर एंड हार्मोनी के साथ में, ये भी है। वेट, a contempt for poetry and self respect are mutually not compatible, sorry not mutually, मैंने mutually word मिस कर दिया, mutually compatible नहीं है, right? तो C नहीं होगा टेक्निकली, A B and D, अब A B and D यहाँ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। अब स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, आई मीन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के साथ में, 22 के प्रीवियस ईयर के साथ में। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मुझसे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टिल, और डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर दूंगी। बाकी एक बार आप थोड़ा MBA पाठशाला का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थैंक